आज जो देखते हैं ये हम लोग टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल को देखते हैं। ओके। टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल। टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल। ओके। तो टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल अगर आप देखेगा तो इसमें क्या क्या है। जैसे अगर आप देखेगा तो ये है लाइक आपका ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। दूसरा है आपका ग्रिब रिटेनिंग वॉल, या हम इसको क्रिब भी बोलते हैं। क्रिब रिटेनिंग वॉल। ये इतना फ्लोलेस नहीं है। just a minute। अभी ठीक है ना। प्रीवियस वाला वो उतना अच्छा नहीं था व्हाइट बोर्ड। तो टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल अगर आप देखेगा तो टाइप में क्या क्या है हम लोग का। टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल अगर आप देखेगा तो सबसे पहले आ जाता है हम लोग का ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का क्रिब रिटेनिंग वॉल। नेक्स्ट है हम लोग का गेबियन रिटेनिंग वॉल। नेक्स्ट है आपका कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। नेक्स्ट है आपका काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल। देन नेक्स्ट है हम लोग का एंकर्ड रिटेनिंग वॉल। एंकर्ड रिटेनिंग वॉल।
नेक्स्ट है आपका पाइल्ड रिटेनिंग वॉल। पाइल्ड रिटेनिंग वॉल। देन लास्टली है आपका मैकेनिकली स्टेबिलाईज्ड अर्थ रिटेनिंग वॉल। स्टेबिलाईज्ड अर्थ रिटेनिंग वॉल। इसको हम समटाइम एमएसई भी बोलते हैं, मैकेनिकली स्टेबिलाईज्ड अर्थ रिटेनिंग वॉल। ओके। अभी इसमें से मोस्टली जो हम लोग यहाँ पे देखता है, लाइक ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल हमको देखने को मिलता है, काउंटर फोर्ट एंड कैंटिलीवर। ओके। ये तीनों कॉमनली हम लोग देखता है। एंकर्ड वाला आप हर जगह में नहीं देखा होगा, कुछ कुछ स्पेशलाइज्ड जगह में आपको देखने को मिलेगा। पाइल्ड वाला हमको नॉर्मली नहीं देखने को मिलता। एंड ये एट में जो है आपका मैकेनिकली स्टेबिलाईज्ड वाला जो है, ये भी नॉर्मली हमको देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे अगर आप अपना आसपास में जो कंस्ट्रक्शन देखेगा, ज्यादातर हमको ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल एंड लेट्स से आपका काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल, ये तीन टाइप का जनरली हमको देखने को मिलता है। तो ये बाकी है क्या? ओके। या फिर ये है क्या, इस जगह से आप एक दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता है एग्जाम में। राइट। तो सबसे पहले ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल को देखता है। okay? जैसा इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, ये जितना भी फोर्सेस है, ओके, सभी फोर्सेस को ये अपना सेल्फ वेट का वजह से सस्टेन करता है। ओके। जिसका वजह से इसका जो सेक्शनल साइज है, ये काफी बड़ा होता है। ओके। अगर आप देखेगा, सपोज कीजिए ये आपका एक रिटेनिंग वॉल है। लाइक जितना भी वेट है, वो अल्टीमेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसका वेट एक्ट कर रहा है, ये जो भी लाइक इसका जो लेटरल अर्थ प्रेशर यहाँ से जो आ रहा है कि नहीं, हम बैक फिलिंग का वजह से या फिर बाकी जितना भी डिस्टर्बिंग फोर्सेस और फोर्सेस का बारे में जो हमने पढ़ा था, जो भी इसका ऊपर एक्ट करेगा, वो सब का सब ये जो रिटेनिंग वॉल है, ये अपना वेट का वजह से उसको सस्टेन करेगा। ओके। ये रिटेनिंग वॉल काफी मेशिव होता है। अगर आप देखेगा, ये क्या है, इट डिपेंड्स ऑन इट्स ओन सेल्फ वेट। इट्स ओन सेल्फ वेट ओनली टू रेजिस्ट लेटरल अर्थ प्रेशर। जो भी लेटरल अर्थ प्रेशर आ रहा है, वो सब का सब ये अपना सेल्फ वेट का वजह से उसको काउंटरएक्ट करेगा, सस्टेन करेगा, है कि नहीं? बट ये क्योंकि अपना सेल्फ वेट का वजह से सभी को सस्टेन करेगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका जो सेल्फ वेट है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये जो होता है काफी मेशिव होता है। ओके। इट इज मेशिव, दैट मीन्स काफी ह्यूज साइज होता है इसका। right? जितना भी डिस्टर्बिंग फोर्सेस का वजह से जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, वो सब इसका जो सेल्फ वेट है, सेल्फ वेट ही उसको
काउंटरएक्ट कर रहा होता है। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं स्लाइडिंग, ओवरटर्निंग एंड बियरिंग फोर्सेस shall be taken into consideration will be taken into consideration while designing the structure. While designing the structure. Okay. स्ट्रक्चर इन द सेंस लाइक आपका रिटेनिंग वॉल। ओके। एंड हमेशा जब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल करेगा तो वहां भी कैलकुलेट करने के बाद लाइक आपका जो स्ट्रक्चर डिजाइन करने के बाद हमको ये चेक करके देखना पड़ेगा कि इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी सफिशिएंट है कि नहीं, लाइक इसका स्लाइडिंग के लिए, ओवरटर्निंग के लिए एंड बियरिंग के लिए, है कि नहीं। एंड ये जो है ये किसी भी टाइप का मटेरियल से बनाया जा सकता है। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ masonry, मटेरियल लाइक masonry में लाइक हम बोल सकते हैं ब्रिक, कंक्रीट, स्टोन, इटसेट्रा। ओके। तो लाइक हम इसको मैसनरी इन द सेंस ब्रिक मैसनरी या फिर लाइक आपका स्टोन मैसनरी को यूटिलाइज करके बना सकता है, या फिर हम इसको कंक्रीट को यूज करके भी बना सकता है। बट जो आपका ग्रेविटी रिटेनिंग वाला है वो जब कंक्रीट से बनता है तो भी हम उसमें रीइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करता है। ओके। जो भी डिस्टर्बिंग फोर्सेस है उसका सेल्फ वेट उसको रेजिस्ट कर रहा होता है। ठीक है। ये जो है इकोनॉमिकली हम इसको अप टू 3 मीटर हाइट तक यूटिलाइज करते हैं, उससे ज्यादा हाइट के लिए ये इकोनॉमिकल नहीं होता। ओके। इट इज इकोनॉमिकल फॉर अ हाइट ऑफ अबाउट, फॉर अ हाइट ऑफ 3 मीटर। ओके। 3 मीटर तक के लिए ये इकोनॉमिकल है। 3 मीटर से ज्यादा अगर आपका हाइट है तो उस केस में अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। अनइकोनॉमिकल इन द सेंस लाइक आपका मटेरियल, और मटेरियल बहुत ज्यादा लगेगा। मटेरियल जब बहुत ज्यादा लगेगा तो दैट मीन्स ये क्या होगा, आपका जो कोस्ट है, कोस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उस केसेस में हम इसको यूटिलाइज नहीं करता है। ओके। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्रिब रिटेनिंग वॉल। नेक्स्ट इज क्रिब रिटेनिंग वॉल। क्रिब रिटेनिंग वॉल लाइक थोड़ा सा अटपटा लगेगा सुनने के लिए। जस्ट अ मिनट, इसका एक फोटो देखने से आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। अरे
ये फोटो शेयर नहीं हो रहा है इसमें। ओके, ये यहाँ से शेयर नहीं हो पा रहा है, मैं बाद में आपको डाल दूंगा। क्रिब रिटेनिंग वॉल जो है, ये बेसिकली आपका क्रिब रिटेनिंग वॉल जो है, ये बेसिकली आपका इंटरलॉकिंग बॉक्सेस से बना हुआ होता है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं, जैसे आपका जो इंटरलॉकिंग पेवमेंट, पेवर ब्लॉक ज्यादातर आपको देखने को मिलता होगा रोड बनाने के लिए, वैसा ही इंटरलॉकिंग बॉक्सेस आता है। वो बॉक्सेस लाइक हो सकता है आपका कंक्रीट का बना हो, प्री कास्ट कंक्रीट का, हो सकता है लाइक वो आपका टिम्बर का बना हुआ हो, एंड उसको हम यूटिलाइज करते हैं वहां पे। ये ज्यादातर आपका लोड उतना कैरी नहीं कर पाता है। ओके, जैसे अगर आप देखेगा गोइंग के टर्म में, फिगर को शेयर नहीं कर पा रहे, क्लास के बाद आपका ग्रुप में डाल देगा। तो ये बेसिकली साइड से अगर आप देखेगा तो ये आपका इस टाइप से कुछ जाएगा। ये इंटरलॉकिंग बॉक्सेस जैसा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इंटरलॉकिंग बॉक्सेस का जैसा रहेगा, जो कि इंटरलॉक होके इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जो आपका मिट्टी है वो फ्लो होके नीचे नहीं जाएगा। ओके, ये जनरली लाइक आपका स्ट्रक्चर के लिए हम यूज नहीं करता, मतलब जहां पे लोड आता है, क्योंकि यहाँ पे अ, पानी का मूवमेंट को ये आसानी से जाने दे सकता है। तो इसलिए हम इसको प्लांटेशन वगैरह अगर हमको यूज करना है, ओके, एंड प्लांटेशन दैट मीन्स हेड डिफरेंस क्रिएट करना है, वो सब जगह में हम इसको यूटिलाइज करते हैं। okay? ये भी अल्टीमेटली आपका ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल ही है, बट डिफरेंट मटेरियल से बना हो। ओके, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। इट इज मेड अप ऑफ interlocking individual boxes, interlocking individual boxes of मे बी टिम्बर से बना हुआ हो सकता है, टिम्बर, और लाइक आपका प्री कास्ट कंक्रीट, या फिर अदर कोई भी कोर्स ग्रैनुलर मटेरियल, और अदर कोर्स ग्रैनुलर मटेरियल। ओके, कोई भी आपका ग्रैनुलर मटेरियल जो कि सफिशिएंटली आपका ड्रेनेज प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल है कि नहीं। जैसे इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स,
ओके। या फिर लाइक आपका बॉक्सेस बना के लाइक उसको हम यूटिलाइज करेगा, फिगर देखने से ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, मैं यहाँ से शेयर नहीं कर पा रहा है उसको। ओके। तो उसको यूज करके हम इसको यूटिलाइज करता है। जो बॉक्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे जो हम इंटरलॉकिंग बॉक्सेस जो यूज कर रहा है, अल्टीमेटली हम ये बॉक्सेस को फिल करता है। ओके। द बॉक्सेस आर फिल्ड विथ, द बॉक्सेस आर फिल्ड विथ क्रस्ड स्टोन, या फिर लाइक आपका अदर कोर्स ग्रेनुलर मटेरियल हो सकता है, और अदर कोर्स ग्रेनुलर मटेरियल। ओके। जैसे ब्रोकन ब्रिक हो गया, ब्रोकन चिप्स हो गया, है कि नहीं। बट हमेशा ध्यान देना है, ये जो मटेरियल हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ये हमेशा उसमें फ्री ड्रेनेज को अलाउ करना है। ओके। दैट मीन्स कोर्स ग्रैनुलर मटेरियल टू इनेबल और टू अलाउ फ्री ड्रेनेज। ओके। दैट मीन्स यहाँ पे जैसे मतलब जो भी पानी यहाँ पे इंटर मतलब घुसेगा, वो अल्टीमेटली, क्योंकि यहाँ पे इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स है, क्रस्ड क्रस्ड ग्रेनुलर मटेरियल से ये फिल्ड है, तो उस केस में क्या होगा, ये आसानी से जो पानी यहाँ पे घुसेगा, ये पानी आसानी से यहाँ से निकल जाएगा, जो भी पानी घुस रहा है यहाँ से बाहर निकल जाएगा, आसानी से बाहर निकल जाएगा। ओके। आसानी से जब बाहर निकल जाएगा तो अल्टीमेटली आपका जो ये स्लोप है, जो जिसको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ये लाइक आपका सेफ रहेगा। ओके। मेनी ए टाइम जो हम ब्लॉक यूज कर रहा है, वो ब्लॉक को हम लेट से प्रीकास्ट एलिमेंट को भी यूटिलाइज कर सकता है। okay? तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का भी बना हुआ है। ओके। सो द बेसिक टाइप ऑफ ग्रिब रिटेनिंग वॉल include reinforced precast and timber retaining wall। प्रीकास्ट और टिम्बर रिटेनिंग वॉल। लाइक आप उसको प्रीकास्ट टिम्बर को यूटिलाइज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये यूज कहाँ होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा कि लाइक आपका जो वॉल है वो तो बेसिकली एक इंटरलॉकिंग बॉक्सेस जैसा है कि नहीं। एंड अगेन वो बॉक्सेस में भी हम क्या कर रहा है, लाइक आपका फिलिंग कर रहा है, फिलिंग कर रहा है, लेट से आपका क्रस्ट ब्लॉक क्रस्ट मटेरियल से, है कि नहीं, जिसका वजह से लाइक फ्रीली पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि लाइक ये आपका ज्यादा स्ट्रेंथ को कैरी नहीं कर सकता, है कि नहीं। तो इसीलिए जैसे सपोज कीजिए कहीं आप ऐसा जगह को रिक्लेम करना चाह रहा है, ओके, लेट्स से यहाँ पे हो सकता है आपका प्लांटेशन है, राइट। इस जगह में लाइक आपका प्लांटेशन है। ओके। बट ये प्लांटेशन जो है आपका, ये बेसिकली आपका स्लोप पे है कहीं। ओके। आगे से कहीं से स्लोप जा रहा है। ओके। तो इस स्लोप को अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तो क्या होगा, आपका सर्टेन टाइम के बाद ये पूरा का पूरा स्लाइड होके नीचे जा सकता है। तो ये क्रिब रिटेनिंग वॉल जो हम बेसिकली इस जगह में यूटिलाइज करता है, सो दैट आपका ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, बट फ्री ड्रेनेज अलाउ करेगा। ओके। ड्रेनेज यहाँ से फ्रीली चला जाएगा, बट आपका सोइल को ये सपोर्ट करके रखेगा, जिसका वजह से आपका प्लांटेशन एरिया जो है वो सेफ रहेगा।
अदरवाइज वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। ओके। एंड ये मतलब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप रिटेनिंग वॉल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट रिटेनिंग वॉल काफी कॉस्टली होगा एज कम्पेयर टू क्रिब रिटेनिंग वॉल। ओके। लाइक ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल या फिर लाइक दूसरा टाइप का रिटेनिंग वॉल को अगर आप यूज करेगा तो काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है वो आपका प्लांटेशन जो है वो नेक्स्ट 20-25 साल में वो खत्म हो जाए। ओके। पर्टिकुलर टाइम के बाद लाइक उसका फ्रूट्स देने का कैपेसिटी जब कम जाएगा तो वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, तो उसके लिए करोड़ों रुपया बना के यूज करके लाइक हम कैंटिलीवर या फिर ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल वहां पे कंस्ट्रक्ट ना करके क्रिब रिटेनिंग वॉल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं इट इज सुइटेबल फॉर, it is suitable for plantation area, plantation area. Okay, but not recommended to support slope or a structure, but not recommended to support slope or structure. Okay, देखिए आपका स्ट्रक्चर दैट मीन्स जो ऊपर का सरचार्ज लोड वगैरह जो आने वाला है उसको ये सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रक्चरली ये उतना साउंड नहीं है, जस्ट आपका प्लांटेशन एरिया को फ्री ड्रेनेज प्रोवाइड करके उसको लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ओके। नेक्स्ट है गेबन रिटेनिंग वॉल। ये नाम सुना है आप या फिर देखा है इसको? ईटानगर इन एंड अराउंड हमको ये रिटेनिंग वॉल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ओके। बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बस इसका जो टर्मिनोलॉजी है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको वो चीज समझ में आएगा तो आप हमेशा देखा होगा। जैसे नदी किनार में आप देखा होगा आपका पत्थर रखा होगा, बहुत सारा पत्थर रखा होगा नदी किनार में, एंड ये पत्थर का साइड से एक फेंसिंग जैसा वायर लगा हुआ होगा, है कि नहीं? ऐसा नोटिस किया होगा। तो स्ट्रक्चरली लाइक हम इसको गेबियन रिटेनिंग वॉल बोलता है। दैट मीन्स ये आपका पत्थर को होल्ड करके रख रहा है। ठीक है। दैट मीन्स हम इसको जस्ट पैक करके रख रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे जो रिवर का फ्लो है, रिवर का फ्लो को डायरेक्टली आपका सोइल का कांटेक्ट में नहीं आने देता है, या फिर पानी आता भी है तो वो ये पत्थर का थ्रू से पार होके आपका सोइल तक पहुंचेगा, है कि नहीं? जब आपका सोइल तक पहुंचेगा तो इस पानी का एनर्जी इतना कम जाएगा कि लाइक ये यहाँ पे सफिशियंट अमाउंट ऑफ इरोजन नहीं कर सकेगा। इरोजन नहीं कर सकेगा, आपका जो मिट्टी है वो सेफ रहेगा। ओके। तो ये बेसिकली हम नदी किनार में आप हमेशा देखा होगा, जैसे दोनों साइड में जाओ वहां पे पूरा का पूरा नदी किनार में आदमी अपना मिट्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके, नदी उसको काट के ना लेके जाए मिट्टी को, इसलिए हम इसको वहां पे यूटिलाइज करता है। ओके। तो हम क्या बोल सकता है? इट इज अ मल्टी सेल्ड वॉल, मल्टी सेल्ड रेक्टेंगुलर वायर मेश, मल्टी सेल्ड रेक्टेंगुलर वायर मेश बॉक्सेस। ओके। आप देखता होगा लाइक आप अगर याद होगा तो जो जाली है कुछ इस टाइप का जाली हमको देखने को मिलेगा। ये आपका वायर मेश से बना हुआ जाली होगा, है कि नहीं? एक पार्टिकुलर हाइट का। ओके। एंड उसका पीछे में लाइक क्या होगा? पत्थर जस्ट डिपॉजिट करके रखा हुआ, है कि नहीं? जस्ट वही है। ओके। वायर मेश boxes which are filled with rock, which are
फिल्ड विथ रॉक। सिर्फ रॉक ही नहीं, यहाँ पे लाइक आप देखता होगा बोल्डर। ओके, बोल्डर वगैरह को हम बेसिकली यहाँ पे यूटिलाइज करता है। ओके, तो इसका मेन पर्पस क्या है? ये भी अगेन लाइक आपका स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करता है, ये आपका मिट्टी को लेट से इरोजन से बचा रहा होता है कि नहीं? इट इज एम्प्लॉयड, इट इज एम्प्लॉयड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इरोजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर। ओके, जो आपका इरोजन होने वाला जो पोर्शन है, वो चीज को जस्ट कंट्रोल कर रहा है, नदी किनारे में हम इसको यूटिलाइज करते हैं, है कि नहीं? तो जो आपका गेबन रिटेनिंग वाल है, नाम सिर्फ आपके लिए नया है। आप ये स्ट्रक्चर को हमेशा देखा है, नदी किनारे में जब भी आप विजिट करते हैं तो आप देखता होगा जो फेंसिंग है, वायर फेंसिंग है, फेंसिंग का अंदर में पत्थर को हम पैक करके रखता है, तो वो जो फेंसिंग है उसी को हम बोलता है गैबियन रिटेनिंग वॉल। ओके, जस्ट वो आपका पत्थर जो है वहां पे ब्रोकन ब्लॉक्स जो है, या फिर लाइक समटाइम सॉलिड भी होगा, उसको जस्ट वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है, मतलब नीचे स्लाइड होके जाने से, जिसका वजह से आपका जो बैंक जहां पे आप इसको कंस्ट्रक्ट करके रखा है, वो बैंक भी प्रोटेक्टेड रहता है, लाइक आपका रनिंग वाटर का स्पीड से। ओके, रनिंग वाटर का वजह से उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट इज आवर कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। ये सबसे ज्यादा आप यहाँ पे देखा होगा, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल अगर आप स्ट्रक्चरली देखेगा तो कुछ इस टाइप का फिगर आपको दिखेगा। इसका सेक्शन जो है पतला होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, शेप सेम हो सकता है। ओके, अभी ये लेवल बैकफिल के लिए भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेट्स से इंक्लाइंड सरचार्ज के लिए भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये क्या है आपका, अगेन स्टेम, ऑलरेडी हमने देखा, ये है आपका हिल। ओके, और ये है लाइक आपका टो। ओके, राइट, क्या बोलेगा, ये जो है लाइक आपका हिल एंड बेस सिस्टम से लाइक ये, सॉरी, स्टेम एंड लेट्स से आपका बेस स्लैब का साथ में, बेस स्लैब लाइक हम इसको बोलेगा। ओके, बेस स्लैब से बना हुआ है, एंड ये जो है ये लाइक आपको सपोर्ट इसलिए प्रोवाइड कर रहा है कि जो लेटरल स्टेबिलिटी, जो लेटरल डिस्टरबेंस जो यहाँ पे हो रहा है, जो इसका लेटरल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, जो भी लेटरल फोर्सेस, वो उसका वजह से इसमें मोमेंट डेवलप हो रहा है, एंड उस मोमेंट को सस्टेन करने के लिए हम यहाँ पे रीइंफोर्समेंट यूटिलाइज कर रहा है। ओके, वेयर एज जो आपका ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल है, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल का सेक्शन बहुत मैसिव होता है, बहुत ह्यूज होता है, जिसका वजह से जो भी लेटरल डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाला जो फोर्सेस है, वो अपना सेल्फ वेट से उसको सस्टेन कर रहा होता है। ओके, बस इतना ही डिफरेंस है कि वहां पे हम आरसीसी यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम आरसीसी यूज करेगा। उसका सेक्शन बहुत ह्यूज होता है, इसका सेक्शन थिन होता है। ओके, तो क्या बोल सकता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टेम एंड बेस स्लेब, है कि नहीं? लाइक यहाँ पे से ये मेरा स्टेम बना हुआ, ये मेरा बेस स्लेब बना हुआ, तो ये स्टेम एंड बेस स्लेब से ये बना हुआ, है कि नहीं? इट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम, कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम आरसीसी, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं इसको री इन्फोर्स्ड कॉन्क्रीट,
reinforced concrete, let's say pre-stressed concrete. Pre-stressed concrete, या फिर हम इसको लेट्स से स्टील से भी बना सकते हैं, बट ज्यादातर आप देखा होगा हम प्री स्ट्रेस को भी नहीं, ऑन साइट कंक्रीटिंग करके बनाता है, लाइक आपका आरसीसी। ओके, आरसीसी यूज करके हम इसको बना रहा होता है। ओके, एंड ये जो है लाइक आपका मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा इन एंड अराउंड ईटानगर में आपको जो देखने को मिलेगा वो है लाइक आपका कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल। ओके, सबसे ज्यादा लाइक आपको देखने को मिलता है। ओके, ओके, बट ये जो है एक पार्टी, जैसे आपका जो दिस वन फर्स्ट वाला जो था ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। ओके, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल को इकोनॉमिकली हम लेट से 3 मीटर हाइट तक यूज कर सकते हैं, 3 मीटर हाइट तक के लिए। वैसा ही लाइक जो कैंटिलीवर रिटेनिंग वाला है इसको हम इकोनॉमिकली लेट से 10 मीटर हाइट तक यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, अगर इसका हाइट 10 मीटर से ज्यादा हुआ तब हमको ये लेटरल डायरेक्शन से यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा ये जगह में। तब हम लाइक उसका जो तब हम इसको इसका हाइट जो है तब हम इसको ज्यादा के लिए यूटिलाइज कर सकेगा, अगर हम इसका लेटरल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया तो। ओके, वो नेक्स्ट हो जाएगा जब हम लेटरल सपोर्ट पीछे से प्रोवाइड कर देता है, तब इसका नाम हो जाता है काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। ओके, हम इसको बोल सकता है economically it can be used up to economically it can be used up to the height of let's say 10 मीटर। ओके, 10 मीटर हाइट तक हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। और जैसे अपने जो ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल को चेक करना होता है, लेट्स से इसका स्लाइडिंग, ओवरटर्निंग एंड लेट्स से बियरिंग प्रेशर, वो सेम क्राइटेरिया हमको इसका डिजाइन में भी यूटिलाइज करना होता है। सिमिलर टू ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, स्लाइडिंग, ओवरटर्निंग एंड बियरिंग प्रेशर shall be taken into consideration. Taken into consideration in the design. ओके, जब हम इसका डिजाइन कर रहा होता है तो डिजाइन में हमको इसका बेसिकली जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को चेक करना होता है। ओके, कि इसमें सफिशिएंट स्लाइडिंग के अगेंस्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी है कि नहीं, ओवर टर्निंग के अगेंस्ट सफिशिएंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी है कि नहीं, या फिर लेट्स से आपका बियरिंग फेलियर के अगेंस्ट सफिशिएंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी है कि नहीं। ओके, अगर नहीं है तो हमको रीडिजाइन करना पड़ेगा। अगर सफिशिएंट कोफिशिएंट्स और लेट्स से आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिल रहा है, दैट मीन्स आपका स्ट्रक्चर सेफ है। नेक्स्ट है हम लोग का जो यहाँ पे अगेन आप देखा होगा सबसे ज्यादा, वो है आपका काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल।
काउंटर फोर्ट रिटेनिंग, जब भी आपका हाइट जब ज्यादा होता है, ठीक है, तो उस जगह में हम काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल को यूटिलाइज करता है। अगर आप देखेगा तो ये कुछ इस टाइप का होगा। ये तो लाइक आपका सिंपली कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है कि नहीं। अभी ये कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का हाइट जब ज्यादा होगा तो ये वीक हो जाता है। तो वो इसका वीकनेस को सपोर्ट करने के लिए हम इसका पीछे से काउंटर फोर्ट डालता है। उसी को बोलता है काउंटर फोर्ट, जो इसका पीछे से हम डालेगा। ये है लाइक इसका काउंटर फोर्ट। सिमिलरली मतलब इक्वल डिस्टेंस में ये काउंटर फोर्ट पीछे रखा हुआ होगा। ये वाला पोर्शन है लाइक आपका काउंटर फोर्ट। ओके। तो जो हम काउंटर फोर्ट बोलता है, वो यही है, ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट को हम बोलता है काउंटर फोर्ट। ये सपोर्ट को हम बोलता है काउंटर फोर्ट। एंड यही बेसिक डिफरेंस है लाइक आपका कैंटिलीवर एंड काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल में। हम क्या बोल सकता, इट इज अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल विथ काउंटर फोर्ट, cantilever retaining wall which is strengthened by, which is strengthened by counter force। ओके। ये काउंटर फोर्ट का वजह से इसका लोड टेकिंग कैपेसिटी जो है वो इनहेंस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे हमने देखा कि लाइक आपका जो ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल है वो अप टू 3 मीटर के लिए सफिशियंट है कि नहीं। सिमिलरली लाइक आपका जो कैंटिलीवर लोड लेने वाला यही तीन है। जैसे आपका जो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है वो अप टू 10 मीटर तक के लिए सफिशियंट है, वैसा ही काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल को हम लाइक अप टू 12 मीटर तक यूज कर सकता है। इट कैन बी यूज्ड अप टू, यूज्ड अप टू 12 मीटर ऑफ हाइट। ओके। नाउ यहाँ तक तो सिंपल है। नाउ यहाँ पे एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम लेट्स से किस बेसिस पे डिजाइन करता है लाइक आपका कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को, या फिर लाइक आपका काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल को।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके। जो आपका कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है, वो सिंपली एक आपका कैंटिलीवर स्लेब का जैसा डिजाइन होता है। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल is designed as cantilever slab, but a counterfort retaining wall is designed as continuous slab। ओके। आपका कंटिन्यूअस स्लेब का जैसा ये डिजाइन होता है। ओके। कंटिन्यूअस स्लेब इसलिए कि जस्ट ये जो काउंटर फोर्ट है, ओके, काउंटर फोर्ट जस्ट लाइक इंटरमीडिएट सपोर्ट का जैसा काम कर रहा है, जिसका ऊपर लोड आपका रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये लेट से आपका फिक्स एंड हो गया, है कि नहीं? जस्ट लाइक कैंटिलीवर बीम को अगर आप देखेगा तो कुछ इस टाइप का होता है ना, है कि नहीं? जस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं, ये जस्ट टिल्टेड है ना, ये जस्ट टिल्टेड है, जिसमें ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका बीम का जैसा काम कर रहा है और ये पोर्शन आपका स्लैब का जैसा काम कर रहा है। ओके। तो लाइक हम यहाँ पे कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को सिंपली हम कैंटिलीवर स्लैब का जैसा डिजाइन करता है, वेयरएस जो आपका काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल है, काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल जस्ट लाइक अ कंटिन्यूअस बीम का जैसा डिजाइन होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइक आपका पॉइंट है, जो एग्जाम में मेन पूछ सकता है। ओके। नेक्स्ट आ जाता है आपका एंकर्ड रिटेनिंग वॉल। एंकर्ड रिटेनिंग वॉल भी आप देखा होगा। बेसिकली ये आपको जहाँ पे डैम वगैरह कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस साइड में आपको देखने को मिलेगा, स्लोप को स्टेबलाइज करने के लिए। जैसे सपोज कर लो ये जस्ट लाइक सीट पाइल जैसा ही है। ओके। जियोटेक में हम लोग जो पढ़ता है ना सीट पाइलिंग, ये सीट पाइल का जैसा ही है। दैट मीन्स थिन लेयर होगा, मे बी ये आपका स्टील का प्लैंक का कुछ का भी बना हुआ हो सकता है। ठीक है। जिसका ऑफ कोर्स एक साइड में लाइक आपका मिट्टी है, मिट्टी के अंदर लाइक हम इसको डाल दिया, दैट मीन्स फुटिंग हो गया। दूसरा साइड में लेट से ये मेरा सपोर्ट, सोइल को इसको सपोर्ट करना है। ओके। तो अभी ये जो लेटरल प्रेशर है, ये जो लाइक आपका सपोर्टिंग सोइल का वजह से जो लेटरल प्रेशर है, ये लेटरल प्रेशर का वजह से हो सकता है ये वाल बैंड हो जाए, है कि नहीं? ये बैंड हो जाए। तो ये बैंडिंग को रोकने के लिए हम क्या करता है, इसको एंकर कर देता है। ओके। एंकर कर देता है, दैट मीन्स हो सकता है इसको हम वायर मेश से या फिर लेट से आपका केबल से बांध के पीछे में लेट से कंक्रीट ब्लॉक बना देगा। ओके। उसके बाद इसमें फिलिंग करेगा। तो अभी क्या है, ये बल्ब जो है कि नहीं, ये एंकर हो जाएगा, यहाँ पे फंस जाएगा। जैसे शिप को एंकर करता है ना हम समंदर में, उसी का जैसा ये मिट्टी में फंस जाएगा। मिट्टी में फंस जाएगा तो ये लेटरल प्रेशर का वजह से लाइक ये आपका वाल जो बैंड नहीं होगा, सेफ रहेगा, ठीक है ना? इसलिए लाइक हम इसको एंकर्ड रिटेनिंग वॉल बोलता है। स्ट्रक्चरली देखेगा तो ये भी लाइक आपका कोई लोड को कैरी नहीं करता है, बट ये आपका लैंडस्केपिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे सपोज कीजिए आप घर बना रहे हैं, घर बनाने टाइम में आपका बाहर का जो कोर्टयार्ड है उसको आप लैंडस्केप करके डिफरेंट डिफरेंट एलिवेशन में दिखाना चाह रहा है, तो वो सब चीज करने के लिए काफी अच्छा से ये हेल्प करेगा आपको। कंस्ट्रक्शन के टाइम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके। तो इसको हम उस केस में यूटिलाइज करता है। एंड लेट से दूसरा केसेस ये भी हो सकता है कि लाइक यहाँ पे आपके पास सफिशिएंट जमीन ही अवेलेबल नहीं है जहाँ पे हम रिटेनिंग वॉल को बना सके। ओके। जब हम, मेरे पास लिमिटेड स्पेस है,
जहां पे हम बड़ा सा सेक्शन का कोई रिटेनिंग वॉल नहीं बना सकता है, तो उस केस में हमको इसी को यूज करना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज एम्प्लॉयड व्हेन, इट इज एम्प्लॉयड व्हेन द स्पेस इज लिमिटेड, स्पेस इज लिमिटेड, और थिन रिटेनिंग वॉल इज रिक्वायर्ड। ओके, लाइक आपको पतला सा रिटेनिंग वॉल चाहिए। ओके, आपको बड़ा बनाने का जगह नहीं है कि नहीं? तो ये कब यूज कर सकता है? इट इज सुइटेबल, इट इज सुइटेबल फॉर लूज सोइल ओवर रॉक। ओके, आपका रॉक का ऊपर लूज सोइल के लिए ये यूज हो सकता है कि नहीं? एंड यहाँ पे लाइक हम क्या करता है, केबल को यूज करता है, केबल या रॉड को यूज कर सकता है, जो कि लाइक आपका साइड वे में एंकर करके रखेगा। ओके, डीप केबल रॉड और वायर आर ड्रिवन डीप साइड वे इनटू द अर्थ। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे जस्ट यहाँ से जस्ट यहाँ पे साइड में जाके एंकर करके रखा है कि नहीं? ये हो सकता है लाइक आपका केबल से कनेक्टेड हो सकता है लाइक ये आपका बाड़ से कनेक्टेड हो। तो लाइक हम इसको पकड़ के खींच के यहाँ पे एंकर करके मिट्टी को फिल कर देगा, तो लाइक ये वहां पे एंकर जैसा रहेगा पड़ा हुआ। ओके, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट इज पाइल्ड रिटेनिंग वॉल। ओके, जैसा इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, ये बना हुआ भी वैसा ही है। ओके, पाइल्ड रिटेनिंग वॉल। तो जैसे सपोज कीजिए, आप जो पाइल, हम लोग जो सोइल मैकेनिक्स में जो पाइल पढ़ता है, वही पाइल को अगर हम क्लोज क्लोज डालेगा, तो क्या होगा? इसका पीछे का जो भी मटेरियल हो उसको वो होल्ड करना शुरू करेगा। ठीक है कि नहीं? हम इसको पाइल कैप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी क्या है, ये पूरा जो है जस्ट लाइक एक बॉडी जैसा एक्ट करेगा। दैट मीन्स इसका पीछे में जो भी मटेरियल है, जो भी सोइल है, वो सोइल को ये आसानी से सस्टेन करना शुरू कर देगा। करेगा कि नहीं? ये लाइक पाइल जो है, जब हम उसको क्लोजली एक दूसरे का क्लोज क्लोज पैक करेगा, तो उसका पीछे में जो भी मटेरियल है, लूज मटेरियल है, लूज मटेरियल को आसानी से सस्टेन कर सके। ओके, एंड इसको यूज करके हम इवन वेरी हाई रिटेनिंग वॉल भी बना सकते हैं। ओके, क्योंकि पाइल खुद ही स्ट्रांग होता है। ओके, हम क्या बोल सकते हैं? इट इज कंस्ट्रक्टेड,
It is constructed by deriving reinforced concrete pipe, reinforced concrete pipe adjacent to each other. ओके, जितना हो सके उतना पास में हम इसको ला सकते हैं, है कि नहीं? तो ये आपको बहुत हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ओके, इसको हम टेम्पोररी एंड परमानेंट स्ट्रक्चर दोनों में ही यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ टेम्पोररी एंड परमानेंट स्ट्रक्चर। ओके, दोनों ही केस में हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। टेम्पोररी स्ट्रक्चर में भी यूज कर सकते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स हम इसको एकदम क्लोज क्लोज पैक करेगा, है कि नहीं? तो जो ये आपका पाइल रिटेनिंग वॉल है, ये आपको बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ओके, सो दैट पीछे का मटेरियल आसानी से रिटेन हो जाएगा। इट कैन ऑफर हाई रेजिस्टेंस। ओके, एंड अगर लेट्स से बजट में प्रॉब्लम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा डिस्टेंट में डाल के पीछे में और एक फ्लेक्सिबल एलिमेंट डाल सकता है, सीट पाइल जैसा। जब हम फ्लेक्सिबल एलिमेंट को इसका पीछे में डालेगा, तो वो अगेन सीट पाइल जैसा एक्ट करेगा, एंड ये पीछे से उसका कुशन जैसा हेल्प एक्ट करेगा। ओके, तो उस केसेस में भी लाइक ये आपको अच्छी तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, और इसको हम लाइक बहुत ऊपर तक, लेट्स से 10-15, सॉरी 15 to 20 मीटर हाइट तक हम इसको यूटिलाइज कर सकता है, ये सीट पाइल अगर हम यूज किया तो। ओके, लास्ट है आपका मैकेनिकली स्टेबिलाईज्ड अर्थ रिटेनिंग। अर्थ रिटेनिंग। तो यहाँ पे हम इसको क्या करता है, ओके, इसको जाने से पहले जस्ट, किसी को याद है कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, जो आपका मोब टू सीएम बंगला जाने का जो रास्ता था वो वॉश आउट हो गया था? याद है किसी को? अगेन जैसे ये रोड है फॉर एग्जांपल, ये लाइक आपका पूरा का पूरा वॉश आउट हो गया था। ओके, तो उसके बाद क्या किया, हम यहाँ पे दूसरा जो रोड बनाया, मतलब अभी तो ये रोड लाइक आपका वॉश आउट हो गया। देन क्या किया, इस जगह में हम जियो ग्रिड को डाला। ओके, जियो ग्रिड डालने के बाद फिर से हम यहाँ पे मिट्टी डाला। ओके, मिट्टी डालने के बाद इसको कॉम्पैक्ट किया, फिर इसका ऊपर से जियो ग्रिड डाला। ओके, फिर इसको कॉम्पैक्ट करके सोइल डाला, मिट्टी डाला एंड कॉम्पैक्ट किया, फिर इसका ऊपर जियो ग्रिड डाला। ओके, फिर इसका ऊपर मिट्टी डाला एंड इसको कॉम्पैक्ट किया। ओके, फिर इसका ऊपर लेट्स से जियो ग्रिड डाला, एंड देन फिर इसका ऊपर मिट्टी डाला एंड इसको कॉम्पैक्ट किया। ओके, तो अल्टीमेटली ये एक ह्यूज और लेट्स से स्ट्रॉन्ग मास जैसा बन गया। ओके, ये जो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर जैसा बन गया, दैट मीन्स ये इतना स्ट्रांग हो गया कि लाइक वहां पे आपको और कुछ करने का जरूरी नहीं है, ये अपने आप को पूरे सस्टेन करके रख सकता है।
ओके। तो क्योंकि हम हर लेयर को परफेक्टली पैक्ड कर करके गया, है कि नहीं, हर लेयर को परफेक्टली पैक कर करके गया और उसमें हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया इन टर्म्स ऑफ लेट्स से जियोग्रिड। ओके। ये बेसिकली आपका प्लास्टिक एलिमेंट है, प्लास्टिक एलिमेंट और लेट्स से फाइबर जैसा होता है, और ये लाइक आपका सोइल है। ओके। एंड हर लेयर को परफेक्टली हमने स्टेबलाइज करके गया, कंपैक्ट कर करके गया, जिसका वजह से ये जो है एक स्टीफ मास बन गया। ओके। तो इस टाइप से जब हम कंपैक्शन करके कोई भी चीज को फॉर्म करता है तो हम उसको बोल सकता है कि ये मैकेनिकली स्टेबलाइज्ड अर्थ है। नेचुरली नहीं हो रहा है, मैकेनिकली इन द सेंस हम वहां पे सम मैकेनिकल डिवाइस यूज कर रहा है, लेट्स से लाइक आपका सी फुट रोलर को आप यूज कर रहे हैं, लाइक किस टाइप का आपका अर्थ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सपोज कीजिए आपका क्लेई सोइल है, तो क्लेई सोइल को कंपैक्ट करने के लिए तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, लाइक आपका सिप फुट रोलर को यूज करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आप अच्छी तरह से उसको, जो रिक्वायर्ड रोलर है, रोलर के हिसाब से हम उसको पैक कर करके गया। ओके। तो हम बोल सकते हैं कि लाइक आपका मैकेनिकली स्टेबिलाईज्ड रिटेनिंग वॉल है। ओके। तो जो मुक्तू जाने का रास्ता है वहां पे इस टाइप से बनाया गया है। ओके। जिसका वजह से अभी देखिए कई साल हो गया उधर में कोई लैंडस्लाइडिंग या फिर लाइक आपका रोड श्रिंकिंग का कंप्लेन आपको नहीं मिला है। तो ये जो मेथड है ये आपका मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड है। इट इज मोस्ट इकोनॉमिकल एंड कॉमनली यूज्ड एंड कंस्ट्रक्टेड रिटेनिंग वॉल। ओके। क्योंकि इसमें जो आपका जो रीइंफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ आप जियो ग्रिड या जियो फाइबर या फिर जो भी कोई सिंथेटिक एलिमेंट या फिर लाइक ऑफ मेटल प्लेट को जो यूटिलाइज कर रहा है, ये इसका शेयर स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर रहा है। ओके। सोइल का शेयर स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर रहा है, जिसका वजह से वो स्लाइड ही नहीं होगा। जब उसमें सफिशिएंट शेयर रेजिस्टेंस होगा तो वो स्लाइड नहीं होगा, जब वो स्लाइड नहीं होगा तो लाइक वो अच्छी तरह से काम करेगा। ओके। मैकेनिकली स्टेबिलाइज अर्थ रिटेनिंग वॉल, या फिर लाइक हम बोल सकते हैं इट इज सपोर्टेड बाय, it is supported by selected fill। ओके। दैट मीन्स रेंडमली हम कोई भी मटेरियल को वहां पे यूटिलाइज नहीं करता। ओके। सेलेक्टेड पार्टिकुलर मटेरियल को यूटिलाइज करेगा वहां पे फिलिंग करने के लिए, सेलेक्टेड फिल एंड होल्ड टुगेदर बाय, होल्ड टुगेदर बाय रीइंफोर्समेंट। ओके। रीइंफोर्समेंट को हम वहां पे यूटिलाइज करेंगे। ये रीइंफोर्समेंट क्या हो सकता है, रीइंफोर्समेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। रीइंफोर्समेंट लाइक स्टील ही होगा बोल के कोई जरूरी नहीं है। ओके। रिइंफोर्समेंट बोलने से हम लोग का दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, स्टील आता है, बट यहाँ पे हम जनरली सोइल में जब यूज करते हैं तो हम बहुत कम स्टील के टर्म में इसको यूटिलाइज करता है। ज्यादातर हम जियो ग्रिड जियो फाइबर के टर्म में इसको यूज करता है। जो रिइंफोर्समेंट है, रिइंफोर्समेंट मतलब जो उसमें स्ट्रेंथ इम्पार्ट कर रहा है, ओके, उसको हम बोलते हैं। ओके। रिइंफोर्समेंट मे बी ऑफ लेट्स से आपका मेटेलिक स्ट्रिप्स, या फिर हो सकता है आपका प्लास्टिक मेश। ओके। ये सब टाइप का हो सकता है। ओके। सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो प्लास्टिक मेश और जियो फाइबर या जियो ग्रिड के टर्म में यूटिलाइज करते हैं। ओके।
कुछ डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है? अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आज यहीं पे रखते हैं। कल काइंडली अपना कैलकुलेटर एंड नोटबुक को साथ में रखिए, सो दैट कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अगर कुछ डाउट नहीं है तो आगे आज यहीं पे रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। कुछ डाउट है तो बोलिए।